हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एपी सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एपी सर रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज यानी वर्णमाला श्रृंखला। और मैंने उसमें बताया था कुल इसमें से 9 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 9 प्रकार के प्रश्नों में 8 प्रकार के प्रश्न कैसे बनते हैं उसको मैंने सिखा दिया। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और ये आज की लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को आज हम पूरी तरह से फिनिश करेंगे। और मैं ये वादा करता हूँ कि यदि आपने उन सभी वीडियो को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आपको इस चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए, जैसा कि आज हमारा टाइप 9 है तो टाइप 9 जो है यहाँ पास, वो टाइप 9 का क्या नाम है? तो आज का जो टाइप हमारा है वो है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, ये हमारे टाइप का नाम है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें होता क्या है, इसमें कुछ इस तरह के एलिमेंट्स दिए जाते हैं, यानी कुछ तत्व दिए जाते हैं और उन तत्वों से कुछ इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के तत्व जो दिए जाते हैं, इसमें से कुल 5 तरह के प्रश्न पूछता है एग्जाम में। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जैसे यहाँ पास दिया गया तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित हैं? तो एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स को हिंदी में बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व। तो तत्व में ऐसे कौन कौन से चीज होते हैं? तो तत्व में 3 चीजें आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला नंबर आपको मिलेगा नंबर। नंबर यानी संख्या। और जो संख्या दिखेगी वो कितना दिखेगी? 0 से लेकर 9 तक। तो 0 से लेकर 9 तक की नंबर यानी संख्याएं दिखेंगी। दूसरा नंबर आपको दिखेगा लेटर। लेटर यानी अक्षर। तो यानी अंग्रेजी के लेटर यानी इंग्लिश लेटर यहाँ पास रहेंगे, अल्फ़ाबेटिकल लेटर रहेंगे ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड। ठीक है, ये दिखाई दे सकते हैं। और आपको दिखाई देगा कुछ सिंबल, सिंबल कुछ दिखाई देंगे, सिंबल्स यानी प्रतीक। अच्छा, प्रतीक को हम संकेताक्षर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सिंबल्स दिखाई देंगे। तो इन्हीं पूरे ग्रुप को हम एलिमेंट्स यानी तत्व नाम दे देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको हम एलिमेंट्स यानी तत्व कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे। तो जैसे हम पिछले वीडियो में जैसे हम सोल्व कर रहे थे उसी प्रकार से इसको भी हमको सोल्व करना है। इसमें कुछ दूसरा नहीं करना है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा तत्व बाएं से 8वें के दाएं 7वां है। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि बाएं से 8वां, तो लेफ्ट से 8वां मैंने लिख दिया यहाँ पास, लेफ्ट से 8वां। ठीक है, के दाएं 7वां, तो के दाएं 7वां। तो यहाँ पास ये बताइए, जब यहाँ पास साइड यानी पोजीशन ऑफ साइड जो है अगर सेम टू सेम रहेगा तो इन दोनों को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। लेकिन पोजीशन ऑफ साइड जब अलग अलग रहता है, असमान रहता है, तो इन दोनों को जोड़ा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए, यहाँ पास जो साइड्स है वो अलग अलग है कि सेम है? तो आप कहेंगे अलग अलग है। जब अलग अलग रहेगा तो इसको क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो शुरुआत में जो साइड होता है उसी से लिखा जाता है। तो यहाँ पास हो जाएगा लेफ्ट से 8 7 15। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेफ्ट से 15वां लेटर कौन सा होगा? तो इसमें आप काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी प्रतिशत इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा प्रतिशत। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। यानी इधर से हम लेफ्ट कहेंगे और इधर से राइट कहेंगे। अब जैसे दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कौन सा तत्व दाएं से 6वें के बाएं 10वां होगा। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं फिर बताता हूं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कौन सा तत्व दाएं से 6वें के बाएं 10वां होगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो कौन सा तत्व दाएं से 6वें, तो दाएं से मैंने 6वां लिख दिया। ठीक है, के बाएं 10वां, के बायां 10वां, तो बायां से 10वां लिख दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए, यहाँ पास साइड अलग अलग है। जब साइड अलग रहेगा तो क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। जोड़ने पर वही साइड आएगा जो शुरुआत में है। तो शुरुआत में क्या है? राइट है। तो मतलब 10 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 16। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको राइट तरफ से 16 नंबर यहाँ पास गिरना है। 16 नंबर कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पास
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सॉरी 16 नंबर ना। तो 16 नंबर कहाँ से आएगा, फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी एफ आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एफ। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा तत्व तो बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरा के ठीक बीच में होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के हम प्रश्न करना सीख लिए थे, ठीक है। बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरा के ठीक बीच में अगर कहता है तो यहाँ पास आपको साइड सेम करना होगा। जब साइड सेम रहेगा तो उन दोनों को क्या करना होगा, एवरेज निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पास, तो इसको अगर हम साइड को, इस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दें, राइट को लेफ्ट में या लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर लें तब भी आ जाएगा। तो राइट को अगर लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पास ये देखिए, वहाँ पास क्या करते थे, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 से राइट वाला पोजीशन यानी राइट वाला जो साइड होता था उसको हम घटाते थे। लेकिन यहाँ पास कितने से घटेगा, तो यहाँ पास जितने एलिमेंट्स होंगे उससे एक ज़्यादा से घटेगा। जैसे वहाँ पास टोटल 26 लेटर थे तो 26 से एक ज़्यादा से घटाते थे। तो यहाँ पास भी हम काउंट कर दें कि यहाँ पास टोटल कितने लेटर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 25 जब यहाँ पास लेटर हैं टोटल, तो 25 में से अब हमको 26 से घटाना होगा। तो 26 से हम 3 घटाएंगे तो 26 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 23। तो 23 नंबर पर जो लेटर होगा, ठीक है, ये लेफ्ट तरफ से हो जाएगा, ये लेफ्ट तरफ से हो जाएगा 23वां लेटर। तो लेफ्ट तरफ से 23वां, ध्यान समझना, यहाँ पास लेफ्ट से तीसरा है यहाँ पास और लेफ्ट से हम निकाल लिए 23वां। अब इन दोनों का अगर बीच का हमको टर्म बताना है या बीच का हमें एलिमेंट्स बताना है तो हमको क्या करना होगा, इनका एवरेज लेना होगा। जब एवरेज लेंगे तो 23 3 26, 26 में से 26/2 यानी 13। तो 13वां लेटर कौन सा होगा, तो इसमें काउंट करके हम लेफ्ट से 13वां काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा जे। जे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 देखें तो 4 में क्या कह रहा है कि निम्न में से विषम छांटिए, इसमें विषम बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पास ध्यान से देखना, सबसे शुरुआत में जो भी अंक या लेटर या सिंबल रहेगा उसको हमको देखना है। तो 3 यहाँ पास देखना है इसमें। तो इस अगर हम एलिमेंट्स में 3 देखें, 3 कहाँ पास ये है। तो 3 के राइट साइड क्या है, 4 है। यानी 3 के, अगर 3 को मैं यहाँ पास देखूँ तो 3 के राइट साइड जो है, राइट साइड 4 है और लेफ्ट साइड सी है, ये है, ठीक है। अब इस वाले में अगर चेक करते हैं तो 5 के राइट साइड, तो 5 के राइट साइड जो है वो क्या है, 6 है, ठीक है। और 6 के राइट साइड क्या है, कॉपीराइट है, कॉपीराइट है। यानी ये उसी तरह सीक्वेंस में लिखा जैसे इसमें लिखा हुआ है। अगर हम इसमें देखें सी नंबर में तो जे देखते हैं, जे चेक करते हैं, जे, तो जे यहाँ पास आ गया, ठीक है। तो जे का अगर देखें तो जे के राइट साइड 7 है, ठीक है, जे के राइट साइड 7 है। और आई कहाँ पास है, तो आई जो है जे के लेफ्ट साइड है, जे के लेफ्ट साइड जो है आई है, ठीक है। अभी देखो ये वाला और ये वाला एकदम सेम पोजीशन को मतलब दर्शा रहा है, ठीक है, यानी सेम टू सेम है। देखो यहाँ पास सी के, अगर हम सी के देखें यहाँ पास तो सी के राइट साइड क्या है, सॉरी 3 के राइट साइड 4 है और 3 के लेफ्ट साइड सी है, ठीक है। यहाँ पास उसी तरीके से है, जे का राइट साइड 7 है और जे का लेफ्ट साइड क्या है, तो जे का लेफ्ट साइड जो है आई है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये भी एकदम मिल गया उसी तरह। अब यहाँ पास देखें तो 8 अगर देखते थे, 8 अगर पकड़ेंगे 8, तो 8 यहाँ पास देखते तो 8 कहाँ है, यहाँ पास ये है। तो 8 के राइट साइड 9 है, 8 के राइट साइड 9 है, ठीक है। और 8 के लेफ्ट साइड जो है हैशटैग है, ठीक। अब यहाँ पास देखते हैं ये वाला, तो डॉलर यहाँ पास देखते हैं, डॉलर ये है। तो डॉलर के राइट साइड जो है, डॉलर के राइट साइड जेड है, ठीक है।
और डॉलर की लेफ्ट साइड स्टार है, लेफ्ट साइड क्या है, स्टार है। तो यहाँ पर जब हम चेक करते हैं तो देखिए सब सेम टू सेम दिख रहा है, ये वाला लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट, ठीक है, और ये भी लेफ्ट राइट, लेकिन यहाँ पास राइट राइट दिख रहा है। तो इसका मतलब ये सबसे अलग है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर वो हो जाएगा बी, क्योंकि 5 के राइट साइड दोनों हैं, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो राइट साइड दोनों है, जबकि और सब में क्या है, लेफ्ट राइट है, ठीक। तो ये प्रश्न हो गया सॉल्व। तो मेरे प्यारे बच्चों अब समझते हैं इसे, ये प्रश्न क्या कह रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिनसे ठीक पहले एक अंक आता है, अंक मतलब नंबर, यानी 1 2 3 4 ये सब आता है, तथा ठीक बाद में एक अक्षर आता है। तो इसमें से आप काउंट करना है। तो हमको सबसे पहले बताना है संकेताक्षर, तो संकेताक्षर मान लेते हैं @ ये है, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसे कितने संकेताक्षर यानी सिंबल हैं जिनसे ठीक पहले एक अंक आता है, ठीक है, एक अंक आया और इनके बाद एक लेटर आया, ठीक पहले एक अंक आता है तथा ठीक बाद में एक अक्षर आता है, ठीक है, ये है एक मिल गया। और आगे देखें सिंबल, तो ये एक सिंबल ये मिल रहा है, एक अंक आता है फिर एक लेटर आता है, तो आपके पास ये हो गया ये वाला, ठीक है, कॉपीराइट। फिर इसके बाद अगर यहाँ पास देखें तो यहाँ पास नहीं मिल रहा है, और आगे देखें तो आपके पास सिंबल एक ये है, तो एक सिंबल आपके पास ये मिल गया क्योंकि इसके आगे एक मतलब अंक आया और इसके बाद में एक लेटर आया, ठीक। और आगे देखें सिंबल, तो अब नहीं है, अब कहीं नहीं है। अगर यहाँ पास सिंबल देंगे तो इसके पहले भी एक लेटर है, इसके पहले लेटर आ गया और इसके बाद में एक अंक है, इसके पहले अगर अंक होता तो हो जाता। तो यहाँ पास आपके पास 3 लेटर मतलब 3 ऐसे सिंबल्स हैं, यानी 3 ऐसे संकेताक्षर हैं जिनसे ठीक पहले एक अंक आता है तथा ठीक बाद में एक अक्षर आता है। मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो यहीं पास मैं समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ यानी आज का जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हम पढ़ रहे थे उसको हमने पूरी तरह से समाप्त कर दिया, ठीक है।